धो धातु लट लकार ता धातु। जैसा कि आप जानते हैं लट लकार कि आज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झारखंड कादीपुर में संस्कृत व्याकरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में आज हाई स्कूल लेवल के भैया बहनों का प्रतियोगिता कराई जा रही है। प्रथम पुरुष सभी वचनों में ये आचार्य जी प्रश्न बोलते हुए सभी वचनों में प्रश्न संख्या 12 वाच्य परिवर्तन कीजिए। प्रश्न संख्या 12 वाच्य परिवर्तन कीजिए। रामा गृहं गच्छति, एक ही है। रामा गृहं गच्छति। प्रश्न संख्या 13 अनुवाद कीजिए। वे घर जाते हैं। देखिए सभी भैया बहन वे घर जाते हैं। नवम एवं दसम के सभी भैया बहन यहाँ पर इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हुए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तीसरा है हरि को नमस्कार है। तीसरा है हरि को नमस्कार है। 14 प्रश्न संख्या 14 संस्कृत शब्द का अर्थ तथा रचना बताइए। अंतिम प्रश्न संख्या 15 है संस्कृत में अयोगवाह की संख्या एवं नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 15 है संस्कृत में अयोगवाह की संख्या एवं नाम लिखिए। इस संस्कृत व्याकरण प्रतियोगिता हाई स्कूल लेवल के भैया बहनों का आयोजन हो रहा है आज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झारखंड। इसके प्रमुख आचार्य श्री हरि गोविंद शुक्ला जी बड़ी ही तन्मयता से इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। मैं आप देख सकते हैं कि सभी भैया बहन, तो मैं सीधे हरि गोविंद आचार्य जी के पास चलता हूं और मैं चाहूंगा कि आप जरा सा इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ और विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को दें। हाँ, संस्कृत व्याकरण हमारे प्राचीन काल की भाषा रही है। हमारी यह संस्कृत भाषा वर्तमान समय में जीवित रहे और विद्यार्थियों में हमेशा व्याप्त रहे, उसके लिए हमारा प्रयास है कि संस्कृत व्याकरण के प्रति बच्चों में अभिरुचि बढ़े और ये बच्चे संस्कृत विषय के प्रति जागरूक हों और संस्कृत विषय के विषय में इनका ज्ञान और भी बढ़े। और हम ये चाहते हैं कि इनको वर्तनी का ज्ञान हो जाए, संधि का ज्ञान हो जाए, जिससे ये लोग उच्चारण करने में, श्लोकों का उच्चारण करने में भी प्रखर हो जाएं। यही हम लोगों का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए बहन कितनी अच्छे तरीके से इस परीक्षा में बैठी हुई हैं। बहन आप ध्यान दीजिए, ये प्रतियोगिता जो आयोजित हुआ है कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। हमको उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा अगर इसको लिखेंगे और उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे, हमारे जो भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो क्या ये संस्कृत के अलावा भी और विषयों में भी होना चाहिए? जी, लेकिन संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है तो ये संस्कृत के लिए कुछ ज़्यादा ही उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहन ने कितना अच्छा बोला कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। ये देखिए हमारी सारी बहनें बैठी हुई हैं। आइए हम एक बहन का और, आपका नाम? मेरा नाम निधि दुबे है।
अच्छा, कैसा लग रहा है ये परीक्षा दे के आपको? मुझे इस परीक्षा देने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हम इस परीक्षा को देंगे तब हमारा ज्ञान और बढ़ेगा और हमें और प्रतियोगिता देने की इच्छा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी भैया बहन यह प्रतियोगिता दे रहे हैं, इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे आचार्य उमा दत्त जी हैं। मैं चाहूँगा कि इस प्रतियोगिता के विषय में आपके क्या व्यू हैं? प्रतियोगिता एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसके द्वारा भैया बहनों के क्वालिटी को देखा जा सकता है और इनके व्याकरण के पहलुओं को देखा जाएगा कि व्याकरण इनकी क्या पकड़ है, और इससे एक बढ़िया संदेश जाएगा भैया बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में देखिए हमारे भैया बहन परीक्षा में लगे हुए हैं। देखिए सभी तन्मयता से सभी भैया बहन, सभी आचार्य बंधु प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए, अब इसी कड़ी में मैं चल रहा हूं अपने ही बीच के आचार्य दिनेश पांडे जी के पास। दिनेश पांडे जी, आप थोड़ा सा, मैं भी चाहूँगा आचार्य जी कि आप जरा सा बताइए कि ये भैया बहनों के लिए कितना उपयोगी है यह प्रतियोगिता? इसके द्वारा बच्चे जो हैं उनके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है कि हम कितना बढ़िया लिख सकते हैं, एक दूसरे में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना रहती है। इस तरह बच्चे जो है, इसके अलावा जो है संस्कृत भाषा उन्हें कितनी अच्छी आती है और कितना बढ़िया सो लिख सकते हैं, ये भी बच्चे प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इसी कड़ी में हम लोग के बीच में बड़ी दीदी श्रीमती रेखा सिंह जी हम लोग के बीच में है। दीदी जी, ये जो प्रतियोगिता हो रही है, आप इसके बारे में आपको क्या कहेंगे, बच्चों का कैसे विकास होगा? इस प्रतियोगिता से बच्चों का बहुत अधिक लाभ होगा। ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा लाभ होगा। और अगर ऐसे ही सारे टीचर लग जाएं और अपने अपने विषय की इसी तरह परीक्षा ले लें तो हमको लगता है कि बोर्ड की परीक्षा में अच्छा स्थान आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं सभी भैया बहन बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग के बीच में एक भैया हैं। भैया, आप यह बताइए, इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए, इस प्रतियोगिता से आपको क्या लग रहा है कि ऐसी प्रतियोगिताएं क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या करेंगे, कितना लाभ होने वाला है आपको? इससे बहुत लाभ होने वाला है आगे चलकर। अच्छा, क्या ये इसी विषय में होगा कि आगे भी होगा? यही से आगे भी होगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए सभी भैया बहन इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हुए, आइए हम लोग चलते हैं जो हमारे श्रीमान अमित त्रिपाठी आचार्य जी हैं, उनसे जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण प्रतियोगिता के आयोजन से भैया बहनों में और कैसा विकास हो सकता है। तो सीधे चलते हैं अमित त्रिपाठी जी के पास। भैया नमस्कार। आपसे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ये और विधिवत प्रकाश डालिए। कल आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला था जिसको हमारे दर्शकों ने बहुत लाइक भी किया, तो मैं चाहूंगा कि विधिवत। आज भारत से संस्कार नष्ट हो गया है और संस्कार यदि किसी भी भाषा में है तो वह संस्कृत में है। और भारत में संस्कार बना रहे, बच्चा अपनी शिक्षा के साथ साथ माता पिता का सम्मान कर सके, अपनी रीति नीति का पालन कर सके, अपने धर्म और अपनी सभ्यताओं को जो पूर्व से चली आ रही हैं उनको वह आगे बढ़ा सके, इसके लिए संस्कृत का ज्ञान अति आवश्यक है। इस उद्देश्य से सामान्य रूप से वह संस्कृत बोल ले, पढ़ ले, उसमें दिए गए शब्दों के अर्थ जान ले, इसके लिए व्याकरण अति आवश्यक है। उसी उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में जिन प्रश्नों को रखा गया है वह बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, जो आगामी इनकी बोर्ड परीक्षाओं में इनकी काफी मदद करेगा और इनको परीक्षा में उत्कृष्टतम अंक भी प्राप्त होगा। तो इस उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दिया। निश्चित ही हमारे भैया बहनों को इस प्रतियोगिता से बहुत लाभ होने वाला है।
अब देखिए हमारे बीच में संपूर्णानंद जी हैं। संपूर्णानंद जी, इस प्रतियोगिता से आपको क्या लाभ होने वाला है, कुछ बताएंगे? इससे हमें बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही, जो हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में हमें लाभदायक। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संपूर्णानंद जी की राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम लोग के बीच में स्वरित जी हैं। स्वरित जी, आप इस प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, इससे पहली बात तो हमारे बोर्ड मतलब एक टाइप से बोर्ड की तैयारी भी हो रही है थोड़ा बहुत, और संस्कृत व्याकरण की भी तैयारी हो रही है, जिससे बोर्ड की परीक्षा से हम लोग अवगत हो रहे हैं। बोर्ड में इससे अच्छा हम लोग अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अच्छा, क्या ये संस्कृत के अलावा और विषयों में भी ऐसी प्रतियोगिता होनी चाहिए? होनी चाहिए। जैसे किन किन विषयों में आपको लगता है कि? जैसे पहली बात तो अभी हम लोग का NCERT पैटर्न लागू हो गया कक्षा 10 में। इसके पहले था कि UPSC बोर्ड था, यूपी बोर्ड था। अब NCERT पैटर्न में जैसे NCERT पैटर्न हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन सब की भी परीक्षा अवगत होनी चाहिए, जिससे हम लोग की बोर्ड परीक्षा की और आगे अच्छी तैयारी कर सकें। तो निश्चित ही हमारे भैया बहन इस प्रतियोगिता से लाभ उठाएंगे। और देखिए आप देख सकते हैं कि सभी भैया बहन पूरी तन्मयता से ये दे रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे आचार्य श्रीमान अशोक दुबे जी हैं। मैं आचार्य जी आपसे भी जानना चाहता हूं कि जो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, भैया बहन बड़े ही तन्मयता से यह परीक्षा दे रहे हैं, इसके विषय में आपका क्या राय है, थोड़ा बताने का कष्ट करें। बहुत अच्छी योजना है। इससे बच्चों में जो है कि अपने आप को पहचानने का एक अवसर मिलता है, जिससे उनका वर्तमान तो अच्छा होता ही, साथ में भूत और भविष्य भी सुधर जाता है। और ये बहुत अच्छा अवसर है, और इसमें बच्चों के अंदर जो है कि अपने आप को परखने का भी अवसर मिलता है। और सभी आचार्य बधाई पात्र हैं जो इस तरह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक दुबे जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दिया। आप देख सकते हैं सभी आचार्य बंधु हमारे पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। ये देखिए हमारे भैया बहन। इसी कड़ी में हम लोग के बीच में हमारे सबसे सीनियर आचार्य श्रीमान हृदय नारायण त्रिपाठी जी हैं। मैं चाहता हूं कि आचार्य जी आप ये भी बताइए कि जो ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं, इसमें आपके क्या विचार हैं? व्याकरण भाषा का प्राण है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा में शुद्ध उच्चारण और उसका वाचन शुद्ध हो सकता है। इसलिए व्याकरण सबका सशक्त हो, इसलिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यालय में समय समय पर आयोजित की जाती हैं। और परीक्षा की भी दृष्टि से भी अगर केवल व्याकरण सबका तैयार हो जाए तो 40% मार्क व्याकरण से ही उनको प्राप्त हो जाता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सशक्त और बालकों के अंदर भाषा का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। भाषा ही वेद वेदांत के अध्ययन का आधार भी है। हम भाषा के माध्यम से संस्कृत साहित्य को और सशक्त, रोचक और सुंदर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे हृदय नारायण जी ने बात बताई कि अगर व्याकरण हमारा सही हो जाए तो पूरा साहित्य हमारा सुधर सकता है। आप देख सकते हैं हम लोग के बीच में मीनाक्षी त्रिपाठी हैं। बहन, आपका क्या राय है इस ऐसी प्रतियोगिताओं के बारे में? ऐसी प्रतियोगिताएं हमेशा होनी चाहिए, जिससे मतलब बच्चों का ज्ञान बढ़े। वाह, क्या बात। देखिए हम लोग के बीच में बहन अन्नपूर्णा। बहन, आप इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। ये कौन सी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है? संस्कृत प्रतियोगिता है। संस्कृत व्याकरण प्रतियोगिता है। तो आपको कैसा लग रहा है कि मतलब इससे क्या आपका कुछ विकास होने की संभावना है? इससे हम हमारी सबसे बड़ी परीक्षा की भी तैयारी इससे हो सकती है, इस प्रतियोगिता से। और हमें काफी ज्ञान भी मिलता है। ये बहन ने कहा कि हमारी जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसका भी तैयारी हम लोग इस प्रतियोगिता द्वारा कर सकते हैं और कर रहे हैं। देखिए हमारी सारी बहनें कितनी तन्मयता से लगी हुई हैं। ओके जी। बहन, आपकी क्या राय है इस प्रतियोगिता के बारे में?
आप देख सकते हैं अब यह परीक्षा अपने अंतिम चरण में चल रही है। भैयाओं को एक लिमिटेड समय दिया जाता है, कितनी ही अवधि में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, ताकि बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें भी समय का बड़ा अभाव हो जाता है बच्चों को। तो इसी कड़ी में हम लोग के बीच में एक बहन है, उसकी भी राय ले लेते हैं। बहन, आपका क्या नाम है? हर्षिता बहन हम लोग के बीच में। बहन, आपकी क्या राय है कि जो ये प्रतियोगिता आज आयोजित हो रही है? ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल में हमारी प्राचीन भाषा पर इतना जोर दिया जा रहा है। ये देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इससे कैसा लाभ होने वाला है आपको? कुछ लग रहा है कि इससे हम लोग का कुछ विकास होगा, कुछ लाभ होगा? एक तो सबसे पहले हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और हमें इसमें कैसे प्रश्न आ सकते हैं ऐसा कुछ बारे में पता चल रहा है। अच्छा, देखिए कितना अच्छा बात बहन ने बताया कि हम लोग को पेपर की समाप्ति के बाद देखिए आप लोगों के जहाँ पर माइक वाला रखा गया है, आप देख रहे हैं कि सभी हमारे भैया बहन दे रहे हैं। इसी में हमारे विद्यालय के एक बहुत ही होनहार भैया हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? अंकुश दुबे। अंकुश दुबे जी, आप ये जो प्रतियोगिता में बैठे हैं, इस प्रतियोगिता का क्या नाम है? संस्कृत का प्रतियोगिता है, व्याकरण की प्रतियोगिता हो रही है और इसमें हमको बहुत ज्ञान मिल रहा है। संस्कृत से संबंधित बातें पता चल रही है और सामान्य ज्ञान के साथ संस्कृत का उच्चारण के साथ जो ये महत्व को समझाने के लिए प्रतियोगिता हो रही है, ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। इससे बालकों का मनोबल भी बढ़ता है और उन्हें हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे एक भैया और हैं। भैया, आप क्या राय है इस प्रतियोगिता के बारे में? जी, ये प्रतियोगिता जो है हमारी हाई स्कूल परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि इसकी वजह से सभी बच्चों ने संस्कृत व्याकरण की काफ़ी अच्छे से तैयारी की। सभी बच्चे इसके लिए उत्साह में है कि हमें एक संस्कृत व्याकरण का टेस्ट देने को मिल रहा है, जिसके कारण वो सब तैयारी कर रहे हैं और उनको संस्कृत व्याकरण बहुत सी चीज़ें जो आने वाली परीक्षा में आ सकती हैं, उससे संबंधित कई चीज़ें इस परीक्षा में आई हैं जो उनके लिए बहुत ही अच्छा है और वो हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे भैया बहन सभी कितने ही तन्मयता से यह परीक्षा दे रहे हैं। और एक भैया हमारे बीच में और हैं। भैया, आपका क्या शुभ नाम है? आदर्श अग्रवाल जी, आपको कैसा लग रहा है कि ऐसी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, इससे आपका कुछ विकास होगा? जी, बताएं। बहुत विकास होगा, इससे हमें ज्ञान होगा आगे चल के। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में कुछ भैयाओं की राय मैं और जानना चाहता हूं। एक भैया हमारे पास और हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? शिवम तिवारी। शिवम तिवारी जी हैं। देखिए, आप मुस्कुराते बहुत अच्छा है। भैया, आपकी क्या राय कि ये जो प्रतियोगिता है, पहले तो मैं आपकी राइटिंग दिखाना चाहता हूं दर्शकों को कि आपकी राइटिंग कितनी खूबसूरत है। देखिए भैया ने कितना अच्छे तरीके से लिखा है, आप देख सकते हैं। भैया, इस प्रतियोगिता के बारे में आपकी क्या राय है? यह प्रतियोगिता सर जो भैया संस्कृत लेते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे संस्कृत लेने वालों का ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो हिंदी व्याकरण भी है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में अभिरल प्रताप सिंह जी हैं। अब भैया अभिरल, इधर देखिए, आप कैसा लग रहा है इस प्रतियोगिता में बैठ के? प्रतियोगिता में बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास कितना ज्ञान है, अभी हमें और क्या करना चाहिए आगे। अभी आप कोई प्रतियोगिता हुई जिसमें आप राष्ट्रीय स्तर तक गए थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो विद्या भारती की तरफ से आयोजित अखिल भारतीय विज्ञान मेला था, जिसमें कि हम लोगों ने प्रतिभाग किया था और हम लोगों ने वहाँ बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और हमारा ज्ञान और अधिक बढ़ा। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे भैया गए थे, अभिरल प्रताप सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सही भैया बहन। यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है।